द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं विश्वास बोध के माध्यम से राम चरण हमको दिया सतगुरु तत्व अनूप, राम नाम पिछड़ाइया सब नामा शिर भूप। महाराज फरमाने के सद्गुरु ने हमें ऐसा अनुपम तत्व बताया, विलक्षण तत्व बताया, बहुत ही अधिक लाभकारी तत्व बताया, जो सब नामों में शिरे श्रेष्ठ है, नीका है, भूप के समान है, राजा के समान है। राम जी का नाम छंद मनहर में महाराज फरमा रहे हैं, राम नाम भूप सो अनूप सब नामन में प्रकट प्रकाशवत तत्व यह धारी। याहि जन जोगेश्वर शंकर सदैव कहे पदम पुराण सखी वेद में विचारिये। और नाना धर्म ध्यान साधन अनेक रीति सबे राम नाम मध्य राम न विसारिये। राम ही चरण राम नाम है अखंडाकार धारी, ये प्रतीति प्रेम नेम से उचारिये। राम नाम भूप सो अनूप सब नामन में प्रकट। राम नाम क्या है? भूप। भूप मतलब राजा, यानी सबके ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ। जैसे राजा सबसे ऊपर होता है, वैसे ही राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ। राम नाम भूप सो अनूप सब नामन में प्रकट, सब नामों के अंदर अनुपम है, इसके समान दूसरा कोई नाम नहीं। इसकी तुलना में, इसकी बराबरी में परमात्मा का और कोई नाम नहीं है राम नाम के समान। और प्रकाशवत तत्व ये तत्व जो है कैसा है? प्रकाशवत है। इस तत्व से, राम नाम से घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है। और ज्ञान का जो सूर्य उदय होता है उसका प्रकाश कितना होता है? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल जो। इतना प्रकाश इसमें होता है। यहीं जन जोगेश्वर शंकर सदैव कहे, इसी राम नाम को भगवान शंकर जो जोगेश्वर कहलाते हैं, इसी राम नाम का उच्चारण करते हैं। पदम पुराण साखी वेद में विचार, इनकी साक्षी पद्म पुराण में आती है और वेदों में भी इस बात की साक्षी भरी हुई। और नाना धर्म ध्यान साधन अनेक रीति सबे राम नाम मध्य राम न दिशाए। अन्य जितने भी धर्म है, अन्य जितने भी ध्यान है, अन्य जितने भी साधन है, वो अनेक रीति के हैं। उन सभी के अंदर राम नाम जो है मुख्य खास है। सब साधनों का फल, सब धर्मों का फल राम नाम के अंदर निहित। केवल एक राम नाम का सुमरण कर ले तो उसे अन्य कोई साधन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए महाराज फरमाने इस राम नाम को भूलो नहीं, याद करते। राम ही चरण राम नाम है अखंडाकार धारी, ये प्रतीत प्रेम नेम से उचारिये। महाराज फरमाने की राम नाम जो है अखंडाकार है, इसे प्रेम से, प्रतीत से, नेम से इसका उच्चारण करो। ये राम नाम का आनंद कभी खंडित नहीं होता, खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता, अखंड आनंद देने वाला, अक्षय आनंद देने वाला। अरेल में महाराज फरमाते हैं,
रसना राम उचारी महारस पीजिए, पी पी होए है अमर जुगे जुगे जीजिए। छोई भरम निवार तत्व ये चाकी है, परिहा राम चरण जन साखी अगम की बाकी है। अगम देश की साखी बताई, अगम देश का शाक भरी है, अगम देश का आनंद बताया। क्या बताया कि रसना राम उचार महारस भी थे, सब रसों पे श्रेष्ठ रस है, उत्तम रस है, नीका रस है, इसके समान और कोई रस नहीं है। खट रसों से अलग रस, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो खटरस शराब है, इनसे बिल्कुल न्यारा रस। इस रसना राम उचारी महारस पीजिए, पी पी हुई है अमर जुगे जुगे जीजिए। महाराज माने कि जिसने ये अमृत के समान राम नाम का महारस पा लिया, सेवन कर लिया, तो जिसने भी ऐसा अमृत पिया है वो जुगान जुग के लिए अमर हो जाता है। फिर उसे वापस जन्मने और मरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। छोई भरम निवार तत्व ये छाकी है। महाराज माने कि शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के भ्रमों को निवारण कर, ये किसके समान है? छोई के समान। छोई किसे कहते हैं? छिलके के समान। कण तो राम नाम है, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। छोई भरम निवार तत्व ये चाकी है, इसलिए इस राम नाम रूपी तत्व को चाको, इसका आनंद लो, इसका महारस पियो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुए। परिहा राम चरण जन साखी अगम की भाकी है। महाराज माने कि भक्ति करने वाले जन अगम देश की साक्षी बन रहे हैं, साख बन रहे हैं। जिसने भी इस राम नाम का उच्चारण किया वो निश्चित रूप से अगम देश को प्राप्त हुआ, उसमें कोई दोराई वाली बात नहीं। ये वहां पहुंचे हुए भक्ति करने वाले जन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। अनंतों ही करोड़ों ये संत जो है 10वें द्वार को पार करके अगम देश में गए, ये साक्षी बता। जे जे जन पाऊता पुरुष, जिनकी सुनिए साखी, परमारथ हित सत्य कही, उन कछु कही न राखी। मैंने समय कि जो भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत साधना करने वाले जन, संत सदगुरु जो उस देश में पहुंचे हैं, उनकी साखी सुनो। वो साक्षी बन रहे हैं कि देखो हम पहुंचे वहां पर और पहुंचकर ये बात बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे। हमने वो आनंद ब्रह्म देश का, चौथे देश का घट के भीतर प्राप्त किया और प्राप्त करके फिर आपको बता रहे। और क्यों कह रहे हैं? परमारथ हित सत्य कही, उन कछु कही न राखी है। उन्होंने तो केवल जीवों के कल्याण के लिए, परमार्थ करने के लिए सारी सत बात बता दी। कुछ भी उन्होंने छिपाव नहीं किया, दराव नहीं किया, कुछ कहने में कसर नहीं रखी। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे सत्य, कोई बाकी नहीं रखा। पूरा पूरा ज्ञान खोलकर बता दिया, विस्तार से बता दिया, समझा दिया। यूं बिन क्रिया कर्म सब करी करी थके जिलोय, मुक्ति नहीं निज नाम बिन, भल गुण चाट कोटि फिर जोय। महाराज माने राम नाम के बिना, सतनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नेचर के बिना, अन्य सभी क्रिया और कर्म कर 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 लोग थक गए, लेकिन मुक्ति नहीं निज नाम। सतनाम कुदरत कला नेचर के बिना मुक्ति नहीं होती। बल 49 कोटि फिर जो महाराज हमारे हैं कि 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी पृथ्वी है,
उसमें से आप 49 करोड़ योजन पृथ्वी पर घूम फिर आओ। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारी सरवर अवर न कोई, दूसरे नहीं है उनके बराबर। भले कोटि 49 फिरे, भल बैठ रहो एक ठाम, पूर्ण एक आकाशवत सर्वग केवल राम। सर्वग केवल राम, अकल अविगत अविनाशी, ताई भजा भव पार, कहाँ गर्भन कहाँ काशी। आन साधना ना हटे, कर्म कल्पना काम, भले कोटि 49 फिर बल बैठ रहो एक ठाम। महाराज हमारे की 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, इसमें से भले आप एक जगह बैठ जाओ एक स्थान पर, या फिर 49 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी पर घूम फिराओ। पूर्ण एक आकाशवत सर्वग केवल, वो राम जी तो सर्वज्ञ मौजूद है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सपेट, और उनके बिना सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। किसके समान हो? आकाश के समान। जिस प्रकार से आकाश तत्व सब जगह मौजूद रहता है, क्योंकि सब कुछ जो है वो आकाश में तो है। बादल होते तो कहाँ होते हैं? आकाश में तो होते हैं। और वो आकाश तत्व सब में मौजूद है। आकाश तत्व का मतलब खाली जगह, अवकाश, सुन। वो आकाश तत्व सब में है, ऐसे ही राम जी सब में। सुन स्वरूपी राम है, आकाशवत राम है, सर्वग केवल राम, अकल अविगत अविनाशी। ऐसे जो केवल राम है वो अकल है। अकल का मतलब पढ़ते नहीं हो, काल के अंदर भी बचे रह जाते हैं, महाकाल में भी बचे रह जाते हैं, महाप्रलय में भी बचे रह जाते हैं। और अविगत है, उनकी विगत को कोई जान नहीं पाता। अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। ताई भजा भव पार, कहाँ गर मन कहाँ काशी। ऐसे राम जी का कोई भजन करे जो अकल है, अविगत है, अविनाशी है, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे है। ऐसे राम जी का भजन करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। चाहे भले घर में रहकर भजन करो, चाहे काशी में जाकर भजन करो। आन साधना ना हटे, कर्म कल्पना काम। महाराज में एक राम भजन के अलावा अन्य जितने भी साधन है, उपाय है, करनी है, क्रिया है, कर्म है, उन सब को करने से कल्पना और काम, दुख और त्रास मिटने वाला है। और उन सब करनी और क्रियाओं का फल पाप और पुण्य के रूप में भोगना ही पड़ता है। भल कोटि 49 फिर भल बैठ रहो एक ठाम। 49 कोटि भटकत फिरे, तोई कहूँ न आवे साँच। राम अरचित राम है, अरु रची सरचना काच। महाराज हमारे अगले 49 कोटि योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी पर घुमाओ, लेकिन कहीं भी सांच मिलने वाला। सांच अरचित राम, सच्चा तो सांच तो जो रचना में नहीं आया वो राम। बाकी जो सब रचना में आया वो सब जो, क्योंकि रचना झूठी है, रचना माया की है और माया झूठी है। इसीलिए महाराज में सांच रचित राम है, और रची रचना काच। और जो भी रचना रची हुई है वो कच्ची झूठी है, और जो कोई रचना में शरीर धरकर आया वो भी झूठा।
सच्चा तो जो रचना में आया है नहीं, अजोनी है, अजन्मे है, निरंजन निराकार है, जो कभी शरीर धरकर नहीं आया, वो सांच। वो सांच कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वैसा का वैसा रहता है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जूते की पहचान है कि उसमें फटाफट बदलाव हो जाता है, फटाफट परिवर्तन हो जाता है, वो जूता है। तो लोक वेद सब कहते हैं, अखे अचल पद राम, रचीस रचना ना रहे, रहे राम को नाम। ये बात महाराज हमारे की मैं ही नहीं कह रहा हूं, लोक और वेद सभी इस बात को कहते हैं, साक्षी बढ़ते हैं कि अखे अचल पद राम, राम जी का जो पद है वो अचल है, वो चलायमान नहीं है। वहां जो पहुंच जाता है उसको वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं है। और अखे, अखे का मतलब अक्षय, उसका कभी नाश नहीं होता उस पद। और रची से रचना ना रहे, रहे राम को ना। जो भी रची हुई रचना है वो महाप्रलय में सब लय हो जाती है, समा जाती है। केवल बचता है तो राम जी का नाम बचता है, राम जी बचते हैं। तो निर्भय नाम पिछाड़िए, तो निर्भय पद को जाय, सुमिरन पेंडा सुगम सदी, खेद खर्च नहीं चाय। खेद खर्च नहीं चाय, ताप तस कर नहीं लागे, सतगरु संत सहाय सदा आनंद उर जागे। राम चरण रत रेण दिन, परिहर आन उपाय, निर्भय नाम पिछाड़िए, तो निर्भय पद को जाय। महाराज हमारे कि निर्भय पद प्राप्त करना है, जिसमें कोई भय नहीं है, डर नहीं है, फोबिया नहीं है, तो उसके लिए निर्भय पद को प्राप्त करने के लिए निर्भय नाम का पहचान करने, ऐसे नाम की परख करनी पड़ेगी जो निर्भय कर देता है। वो नाम कौन सा है? जो 52 अक्षरों में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। ऐसा निर्भय नाम। महाराज हमारे ऐसे निर्भय नाम की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, निरंजन की अपने गट के भीतर कंठ कमल पर पहचान करो, तो महाराज हमारे निर्भय पद पे जा पाओगे। इसके बिना तो नहीं जा पाओगे। पहचान नहीं होगी तो नहीं जाओगे, क्योंकि लेके जाने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं ले जाएगा। निर्भय नाम पिछाड़िए, तो निर्भय पद को जाय, सुमरन पेंडा सुगम सदी, खेद खर्च नहीं चाय। महाराज में सुमरण पेंडा, पेंडा किसको कहते हैं? मार्ग। जो सुमरण का रास्ता है वो सुगमता से सज जाता है, आसानी से सज जाता है सुमरण। कारण क्या आसानी से सजने के पीछे? कि उसके अंदर कोई खर्चा नहीं होता, पैसा नहीं लगता, कुछ भी एक पैसा भी नहीं चाहिए सुमरन करने के लिए। बिना पैसे का काम है, बिना पैसे की दवाई है। तो ये सुगमता से, आसानी से, हर खुशी से सज जाता है, हर कोई साथ सकता है। यदि पैसे से भक्ति मिलती होती तो केवल पैसे वाले ही कर पाते, गरीब तो कर ही नहीं पाता। लेकिन ये राम नाम ऐसा है कि इसमें न तो पैसे वाले का कारण है, न गरीब का कारण, कोई भी कर सकता है। खेद खर्च नहीं चाय, ताप तस कर नहीं लागे। और क्या लाभ है इसका? पहला तो लाभ ये है कि इसके अंदर कोई खर्चा नहीं होता, तो दुख नहीं होता। जिस काम को करने में खर्चा होता है तो दुख होता है उसका, कि मैंने तो इतना पैसा इसमें खर्च हो गया। तो इसमें तो बिल्कुल एक पैसा भी खर्च नहीं होता। और दूसरा, ताप तस्कर नहीं लागे। इस राम नाम के धन को अग्नि भी नहीं जला सकती। ताप यानी अग्नि।
दूसरे धन को तो बोले आग लग जाए तो समाप्त हो जाए, जल जाए, लेकिन ये राम नाम का धन अग्नि से भी नहीं जलता, और इसे तस्कर चोर भी लूट कर नहीं ले जा सकते। दूसरे संसार के धन को तो तस्कर चोर लूट कर ले जाएंगे, लेकिन राम नाम के धन को कोई नहीं चोरी कर सकता। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसा अमूलक धन है जो खाने से भी खर्च नहीं होता, कितना ही उसका आनंद ले खर्च नहीं होता। सतगुरु संत सहाय सदा आनंद उर जागे। और महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी सहायता के लिए, आपके कोई प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए, आपके कोई शंका हो उसका समाधान करने के लिए, आपके कोई कसर रह रही हो, कमी रह रही हो तो उसको दूर करने के लिए हमेशा हाजिर है। कौन? सतगुरु संत सहाय सदा आनंद उर जागे। संत सदगुरु केवली भगवंत भक्ति करने वाले जन आपके सहायता करने के लिए हाजिर है। आप बस उनके पास जाओ और उनसे ज्ञान की चर्चा करो, तो आपकी कहीं कसर रह रही होगी, कोर रह रही होगी, कमी रह रही होगी, तो निकल जाएगी। इस प्रकार से सदगुरु संत केवली भगवंत सहायता करते हैं। सतगुरु संत सहाय सदा आनंद उर जागे। और महाराज फरमा रहे हैं कि संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की सहायता से हमेशा हृदय में आनंद बना रहता है। राम चरण रत रेण दिन परिहर आन उपाय। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको रात और दिन ऐसे आनंद में रत रहना है, ऐसे आनंद को पान करते रहना, ऐसे अमृत का सेवन करते रहना। परिहर आन उपाय, एक राम जी के भजन के अलावा अन्य जितने भी उपाय उन सबको छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। राम चरण रत रेण दिन परिहर आन उपाय। निर्भय नाम पिछाड़िए तो निर्भय पद को जाए। तो ऐसा जो कोई निर्भय नाम है, जो सतनाम है, कुदरत कला नियंचन निज नाम है, इसकी कोई सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से पहचान कर ले। ऐसे तो पहचान नहीं होती बिना दया के, मेहर के। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा दटनाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्टम। बिना तत्वरूपी गुरु के निज नाम की पहचान नहीं होती। तो महाराज समय तत्वरूपी गुरु के पास शिष्य जो है अपना निजमन लेकर जाए और उनको सौंप दे, तो निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है। तो सदगुरु का निजमन बीत जाता और उनके निजमन की मेहर शिष्य के निजमन पर हो जाती और निजनाम जागृत हो जाता। इतना ही भेद है निजनाम की जागृति में, और कुछ ज्यादा नहीं। तो उसे निर्भय नाम की, निज नाम की पहचान हो जाती, अनुभव में आने लगता है आनंद। निर्भय नाम पिछाड़िए तो निर्भय पद को जाए। तब न जाकर निर्भय पद को जा पाते। अखे अमल मन मल हरण भजन राम को जान। समता सुख उपजे सुमति छुटे कुमति कुबान। छुटे कुमति कुबान ताप तृष्णा की ठरी है। साच शील संतोष दया पर वेश जे करी है। जे एक आश विश्वास दूजी दुराश छोड़। अमल मल मल हरण भजन राम को जान।
महाराज माने कि ये अक्षय है, अमल है, घुटने वाला नहीं, अक्षय का मतलब अक्षय है, अमल है, मल से रहित है, मन के मल को हरने वाला है, राम जी के नाम का भजन। और इस राम जी के नाम को भजन को करने से समता सुख उपजे, सुमति छूटे कुमति कुबा। राम जी के नाम को भजन करने से समता आती है, सुख उत्पन्न होता है, सुमति आती है, और कुमति और कुबानी छूट जाती है। छूटे कुमति कुबाण ताप तृष्णा की खरी है। और राम जी के भजन से जितनी भी तृष्णा की ताप है वो ठहर जाती है। साच शील संतोष दया पर वे सज करी है। राम जी के नाम से साच शील दया और संतोष का स्वतः ही प्रवेश हो जाता है, नाम के साथ गिफ्ट में आते। जे एक आस विश्वास तर तज दूजी दुराश। इस केवल एक राम जी के नाम के ऊपर राम जी से आशा, बस आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जे एक आस विश्वास तज दूजी दुराश, और जितना दूसरा भी है राम जी के नाम के अलावा वो सब आशा नहीं, वो सब दुराशा है। तो महाराज में जितनी दूसरी दुराशा है उन सबको छोड़ दो। छोड़ दोगे तो क्या होगा? अखे अमल मल मल हरण भजन राम को जान। तो ये अखे अमल है, मन के मल को हरने वाला राम जी का भजन है। राम चरण तिहु लोक में एक राम की कांति। जाको सुमरण साधता भगे बर्म ना भ्रांति। भगे बर्म ना भ्रांति एक रस लागा जीवे। समता पातर साई राम रस पावे पीवे। आस अजग उपजे नहीं सदा बरते शांति। राम चरण त्यों लोक में एक राम की कांति। महाराज है पूरी त्रिलोकी के अंदर केवल और केवल एक राम जी का नूर है, राम जी की कांति है, राम जी की शोभा है, राम जी की चेतनता है, और राम जी की ही महिमा है। सब कुछ कार्य जो संभव हो पा रहा है वो सब राम जी की कृपा से ही हो पाता है, उनके बिना नहीं होता। It's 8:45. तो ऐसे सबल समर्थ शक्तिशाली राम जी का कोई सुमरण करे, साधना करे नाम की, तो उसकी जितनी भी भ्रांति है, जितनी भी भ्रमना है, वो सब भग जाती। भगे भरम ना भ्रांति एक रस लागा जीवे। वो बस समरसता में, आनंद की स्थिति में एक रास्ता में लगा रहता है और आनंदित होकर जीता है। उसके लिए दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं होता। समता पातर साई राम रस पावे पीवे। महाराज हमारे की वो समता की पातर ले लेता है। समता की पातर में राम जी का रस स्वयं भी पीता है और दूसरों को भी पिलाता है। आस अजक उपजे नहीं सदा बरते शांति। महाराज समय की उसको शरीर संसार के सुखों की कोई आशा या कोई अजक उपस्थिति नहीं है और हमेशा उसको शांति बरतती है। रामचरण त्यों लोक में एक राम की क्रांति। रामचरण भज राम को जे तीन लोक आधार। ऐसो समृत दूसरो और न कोई दातार। और न कोई दातार असुर सुर नर में नाही। ये नैन करी देख पेक सुति समृति माही। ताते भरम न भटकिए गइये दृढ़ इक तार। राम चरण भज राम को जे तीन लोक आधार। महाराज फरमाने हैं कि आप तो ऐसे राम जी का भजन करो जो तीनों लोकों के आधार है।
लेकिन वो निराधार। पूरी त्रिलोकी का राम जी का पूरी त्रिलोकी का आधार राम जी, लेकिन वो राम जी निराधार है। तो रामचरण बज राम कूजे तीन लोक आधार, ऐसो समृत दूसरो और न कोई दातार। ऐसे राम जी के समान दूसरा और कोई समर्थ नहीं है, दूसरा और कोई सबल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, दूसरा और कोई दातार नहीं है, देने वाला नहीं है आनंद को। और न कोई दातार असुर सुर नर में नाही, माने कोई नहीं। न तो असुरों में है ऐसा कोई शक्तिशाली सबल, न मनुष्यों में है और न देवताओं में। ये नैन करी देख पेक सुति स्मृति माई, माना तुम्हें हृदय के नैनों में देख, भीतर के चक्षु से देख, सूरज चक्षु से देख, ज्ञान चक्षु से देख, ब्रह्म चक्षु से देख, दिव्य चक्षु से देख। ये नैन करी देख पेक सुति स्मृति माही, और श्रुति और स्मृति के अंदर भी देख ले, वहां भी यही लिखा हुआ, वेदों में पुराणों में भी यही बात लिखी। ताते भरम न भटकिए गइए दृढ़ एक तार, इसलिए महाराज फरमाने की और कोई भरम में भटको मत। आप तो राम जी के नाम के सुमरण में दृढ़ता ले आओ, एक तार यानी ल्यूबंद सुमरण करो। रामचरण भज राम कूजे तीन लोक आधार, ऐसे राम जी का भजन करो जिस पर तीनों लोक आधारित है, जिस पर तीनों लोक टिके हुए। पूरी त्रिलोकी जो राम जी के सत के टेके से टिकी हुई है, ऐसे राम जी का भजन करो। तीन लोक 14 भवन सर्वग राम विचार, जो बर्तन सबे कुलाल का एक गार आधार। एक घार आधार देखिए कारण माही, न्यारा न्यारा गिण्या पार कोई पावे नाही। रामचरण यूं समझ के नाना भास निवार, तीन लोक 14 भवन सर्वग राम विचार। महाराज फरमाने कि आप पूरी त्रिलोकी में और त्रिलोकी के अंदर 7 नीचे के और 7 ऊपर के 14 ही भवनों के अंदर सब जगह तो आप राम जी को देखो। ये राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है कहीं भी। दृष्टांत देकर समझा रहे, जो बर्तन सबे कुलाल का एक गार आधार, कुमार के मिट्टी के बने हुए बर्तन, अलग अलग नाम भले बाजते हो, लेकिन है तो सब मिट्टी के बने हुए। इसी प्रकार से पूरी त्रिलोकी में अलग अलग नाम से भले कोई भी बाजते, लेकिन है तो सब राम जी के। सबके अंदर चेतनता राम जी की, राम जी के सिवाय दूसरा कोई चेतन तत्व है नहीं। एक घार आधार देखिए कारण माही, महाराज में गारे का ही आधार है, गारा नहीं हो तो कुमार क्या बनाएगा। तो सारे बर्तनों का कारण तो देखो कि किस कारण से है, वो गारे के कारण से। इसी प्रकार से 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले सब प्राणियों को देखो किसके कारण से, उनके भीतर चेतन तत्व राम जी विराजमान है। इस कारण से चेतन तत्व राम जी नहीं हो तो कोई नहीं हो। न्यारा न्यारा गिण्या पार कोई पावे नाही, इसलिए अलग अलग उन बर्तनों को देखने जाओगे, गिनने जाओगे, अनेक रूप को निहारोगे, तो वो तो अपार है, बर्तन तो बने, उनका कोई पार थोड़ी पा सकते। रामचरण यूं समझ के नाना भास निवार, इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सबके अंदर आप अलग अलग दर्शन करते हो, अलग अलग आभास करते हो, उन सबको निवारण कर दो। अलग कोई है नहीं राम जी से, किसी के भी दर्शन करो, चाहे वो शिवलिंग के दर्शन किए, चाहे वो अवतारी पुरुष दशरथ नंदन भगवान श्री राम के दर्शन किए, चाहे वो अवतारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, किसी की भी मूर्ति के दर्शन किए, सबके अंदर जो है एक ही राम जी के दर्शन करो।
राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं सब में। चाहे आप किसी देवताओं के पास भी गए तो उनके अंदर भी राम जी के दर्शन करो, क्योंकि वो राम जी तो उनके अंदर, सबके अंदर मौजूद है। राम जी के नाते से दर्शन करोगे तो आपका पातिव्रत्य धर्म खंडित नहीं होगा। उनकी सेवा पूजा अर्चना शुश्रूषा भी करोगे तो भी पातिव्रत्य धर्म खंडन नहीं होगा, क्योंकि राम जी के सिवाय दूसरा तो कोई है नहीं। कोई हो तो बताओ मुझे। रामचरण यूं समझ के नाना भास निवार, तीन लोक 14 भवन सर्वग राम विचार। सब जगह राम जी को विचारो। छंद मनर में महाराज फरमा रहे, सर्वग सदैव राम जीवन को जीव जानो चुकम, स्थूल मूल कहिए सब लोक को, प्रतिपाल करे आप भरे पोषे पति भांति, शांति को स्वरूप सदा लेस नहीं लोक को, भावना भजन माई चित्त वे से पावे फल धर्म अर्थ काम, भले भले बंद मोक को, राम ही चरण राम अगम अगाध गति, तोल में न आवे ताकू तोलो के सुथोक को। क्या फरमा रहे कि सर्वज्ञ सदैव राम जीवन को जीव जानो, सुखम स्थूल मूल कहिए सब लोग। वो राम जी सर्वज्ञ है, सदैव है, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। राम जीवन को जीव जान, जिस प्रकार से किसी शरीर के अंदर जीव होता है, प्राण होते हैं, उसके प्रकार से राम जी सब शरीरों में, सब जीवों में चेतन तत्व के रूप में, प्राण तत्व के रूप में विराजमान, आत्म चेतन के रूप में विराजमान। सुखम स्थूल मूल कहिए सब लोग, छोटा हो चाहे मोटा हो, सबके अंदर राम जी की चेतनता है। और मूल कहिए सब लोग, तीनों लोकों का मूल है, आदि स्त्रोत्र है, सबका रचयिता है और सबके उसी का टेका है। प्रतिपाल करे आप भरे पोषे भांति भांति, शांति को स्वरूप सदा लेश नहीं दोक को। मरथ में वो राम जी ही सबको रिजेक्ट पहुंचाते हैं, सबकी व्यवस्था, सबका मैनेजमेंट वही करते हैं। प्रतिपाल करे और आप भरे पोषे, स्वयं पोषित करते हैं सबको, सब जीवों को पोषित करते हैं। और भांति भांति शांति को स्वरूप सदा, भांति भांति से शांति प्रदान करते हैं, वो शांति के ही स्वरूप है। और लेस नहीं दो, दुख का तो लेश मात्र भी कारण नहीं, ऐसे राम जी वो आनंद के सागर है, उनमें आनंद हिलोरे खाता है। भावना भजन माई चित्त वे से पाले फल धर्म अर्थ काम, भले भले बंद मोख को। महाराज शर्मा ने कि जो भजन के अंदर जिसकी भावना और थोड़ा सा भी कोई चितवन कर ले तो राम जी ऐसे कृपालु है, दयालु है कि भगत की चितवन को पूर्ण देते, पूर्ण कर देते। भगत का जैसा विचार होता है वैसा ही काम हो जाता है। भगत जैसा सोचता है वो राम जी उस काम को पार लगा देते, जैसा उसने सोचा वैसा हो गया राम जी की कृपा से। भावना भजन माई चित वे से पावे फल धर्म अर्थ काम, भले भले बंद मोक को। महाराज मैं यदि कोई धर्म की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे धर्म की प्राप्ति करा देते हैं। कोई अर्थ की प्राप्ति करना चाहता है तो राम जी अर्थ की प्राप्ति करा देते हैं। कोई काम की प्राप्ति करना चाहता है, राम उसे काम की प्राप्ति करा देते हैं। कोई बंधन से छूटना चाहता है, मोक्ष में प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो राम जी उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो ये भजन में सारे चारों पदार्थ आ जाते हैं।
करतल होत पदार्थचारी। ऐसे उस कहत सिया राम काम। राम जी का नाम ऐसा है जो चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, हाँ, हाथ के हेठे हो जाते हैं। करतल आपके हाथ में हो जाते हैं, हथेली में आ जाते हैं। चारों पदार्थ राम जी के नाम से, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आ जाता है। राम जी के नाम में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य, ताकत है। राम ही चरण राम अगद अगम अगाध गति तोल मैंने आवेता पुतोलो के सुथोक को। महाराज में राम जी की जो गति है बड़ी अगम है, अगाध है, ये तोल मोल में नहीं आते हैं, तो उनको कैसे तोला जाए? अतुलनीय है, तो किसी से तुलना ही नहीं है उनकी। ताल तलाई नाडवा दरिया महिमा हो, हे राम चरण दरियाव की महिमा को नहीं कोई। महिमा कहूँ नहीं कोई समर्था अपनी भरिया। अरु दूजा दूजी आस एक रस रहे न किरिया। यूं राम पूर्णानंद की सरभर कोई न जोय। ताल तलाई नाडवा दरिया महिमा हो। महाराज में कोई ताल है, तालाब है, कोई तलाई है, कोई नाड़ा है और कोई दरिया है। तो जो जो जैसा है, जिसकी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसकी महिमा होती है। हे राम चरण दरियाव की महिमा को कहूँ नहीं कोई। लेकिन महाराज हमारे हैं कि ताल की, तलाई की, नाड़े की और दरिया की तो उसकी क्षमता के अनुसार महिमा हो जाती है कि इसकी कितनी क्षमता है, भर पानी इसमें कितना भरा हुआ, उसके अनुसार उसकी, हाँ बस उसके भराव क्षमता के अनुसार उसकी महिमा होती है। लेकिन रामचरण दरियाव की महिमा कहूँ नहीं को। बताओ कोई सागर की महिमा कर सकता है? सागर की भराव क्षमता बता सकता है कि इसके अंदर कितना जल है? ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरी, उसमें तो बहुत जल भरा हुआ, उसकी महिमा कैसे करेंगे? उसका माप तोल कैसे करेंगे? महिमा कहूँ नहीं कोई समर्था अपनी भरिया। वो सब अपनी अपनी सामर्थ्य से भरे। अरो दूजा दूजी आस एक रस रहे न किरिया। इस प्रकार से महाराज फरमाए It's 9 o'clock कि एक सागर के अलावा दूसरे जितने भी हैं वो सब एक रस नहीं रहते, कभी तो भर जाते हैं और कभी सूख जाते हैं। लेकिन सागर को कभी सूखते हुए देखा? यूं राम पूर्णानंद की सरबर कोई न जोई। सागर के समान है राम जी, पूर्ण आनंद है, हमेशा लबालब भरे रहते हैं आनंद से। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, राम जी की सरबर कोई नहीं कर सकता। ताल तलाई नाडवा दरिया महिमा हो। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण दाद ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।